अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? आपको पता है कि टेस्ट मैच तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया ने बचाया एक वो टेस्ट मैच जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये टेस्ट मैच बच जाएगा, चौथे दिन ही ख़त्म हो जाएगा। चौथे दिन नहीं हुआ तो पाँचवें दिन लंच से पहले ख़त्म हो जाएगा। एक पार्टनरशिप ने मोमेंटम बना दिया, इस टेस्ट मैच को बचा लिया। जो हारा हुआ टेस्ट मैच मैं समझता हूँ, ये जो ड्रॉ किया है ना, ये कुछ टेस्ट मैच होते हैं कि जीत से कम नहीं होते जो आप ड्रॉ करते हैं। ऐसे टेस्ट मैच जब ड्रॉ करते हैं तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त बैटिंग डिस्प्ले की है। चाहे वो केएल राहुल हो, कप्तान फ्रंट पे लीड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि दुनिया का बैट्समैन बन जाएगा जिसने इंग्लैंड में जाके एक ही सीरीज में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने हैं। वो गिल, शुभमन गिल जैसे खेल रहा है, जैसे उसने अपनी तीसरी सेंचुरी बनाई है, एक डबल 100 बनाया हुआ, क्या कमाल की फॉर्म। उसके बाद जो केएल राहुल खेल रहा है ना, वो कमाल खेल रहा है। जायसवाल भी खेल रहा है, पहले मैच में 100 किया, अच्छी फॉर्म कैरी कर रहा है। थोड़ा सा फोकस जायसवाल और बढ़ाए। उसके बाद टेस्ट मैच की जो बात है ना, वो अलग ही एक चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी कल से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि बेन स्टोक चाह रहा था कि मैच बंद हो जाए 1 घंटा पहले। देखिए, दूसरी तरफ भी आप देखें ना कि वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने जैसे बैटिंग की है, उन्होंने पहले अपनी टीम को बचाया। आप देखें कि सारा दिन वो खेले हैं और टीम को सेव किया है। जब आप टीम को सेव कर लेते हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार अब मैं अपना स्कोर बनाऊं, मैं अपना जो एम है, जो एक रिकॉर्ड में आएगा, जो बड़ी अचीवमेंट होती है 100 बनाना, किसी भी बैटर्स के लिए, किसी भी ऑलराउंडर के लिए बड़ी अचीवमेंट होती है टेस्ट मैच में। फिर आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, कोई आसान कंडीशन नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती है। तो ये चीज़ें सारी सामने रखते हुए तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक था। और इंग्लैंड टीम नो डाउट इस वक्त डोमिनेट कर रही है क्रिकेट को, बड़ी फास्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त टीम है। लेकिन यंग इंडियन टीम के आगे भी हमने देखा है लगे हुए हैं, टेस्ट मैच हारे हुए हैं, अंडर प्रेशर लग रहे हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल से 8-10 स्कोर जडेजा का था कल, जब लास्ट घंटा रहता था मैच खत्म होने में, 15 ओवर रहते थे और कोई 15 की रन्स वाशिंगटन सुंदर के रहते थे। वो करने देना चाहिए था मेरी नज़र में, क्योंकि एक मैंने कहा ना, ये बड़ी अचीवमेंट होती है, तो इंग्लैंड टीम को समझना चाहिए था, तो ये इशू ना होता। फिर उसके बाद बेन स्टोक की मैं समझता हूँ कि बड़ी रिस्पेक्ट है और बड़े यंगस्टरों का ये फेवरेट है। लेकिन जो भी रिजल्ट आया, जो भी किया, उन्होंने अपना माइलस्टोन अचीव किया और करना भी चाहिए। कोई भी, मैंने कहा ना कि टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड में आप 100 कर रहे हो तो उसको याद रखा जाता है और खुशी भी बड़ी होती है एक क्रिकेटर के लिए कि मैंने 100 किया। तो वो चीज़ को सामने रखते हुए तो मेरे ख्याल से बेन स्टोक को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी, शेक हैंड करना चाहिए था। जो वीडियो क्लिप देखे हैं, आई डोंट नो बाद में किया या नहीं किया उसमें, ना जडेजा से किया ना वाशिंगटन सुंदर से किया, जो मैंने देखा, जो क्लिप आए हैं। आई डोंट नो क्या बात हुई होगी जब मैच खत्म करने का कह रहा था बेन स्टोक, तो उस वक्त क्या। लेकिन मेरे ख्याल से जडेजा और वाशिंगटन सुंदर का 100 बनाना बनता था, डिजर्व करते थे। उन्होंने इंग्लैंड की बॉलिंग को सरवाइव किया। कितना मेंटली वो क्या नाम है, स्ट्रांग हुए होंगे, कितना उनका फोकस होगा, कितनी मेहनत होगी, क्या गेम अवेयरनेस होगी जो उन्होंने सरवाइव किया, टाइम पूरा दिन किया और वो अपना 100 करके ना जाएं। तो फिर मेरे ख्याल से ये ज्यादती होनी थी उनके साथ। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी इंग्लैंड टीम को थोड़ा सोचना चाहिए था, बेन स्टोक को सोचना चाहिए था। लेकिन इंडिया के लिए बड़ी जबरदस्त ये चीज हुई है कि जो एक हारा हुआ टेस्ट मैच वो जीते हैं। अब आपको पता है कि एशिया कप भी अनाउंस हो गया हुआ है। काफ़ी चीज़ें चल रही थी एशिया कप की कि नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर हुई है उसकी वजह से काफ़ी गुस्सा मीडिया पे नज़र आ रहा, लोगों पे, कुछ लोगों पे, जिनका पहले भी यही गुस्सा होता था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए था, उनका मंजन ही ऐसे बिकता था। अभी भी उनको ज़रा ज़रा और क्या नाम है, हलाशेरी मिली है कि वो मज़ीद उस इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे हालात बेहतर होंगे।
किसी को भी कोई इश्यू है, बात करने से खत्म होते हैं। ये ऐसे गुस्सा करने से, एक दूसरे को बुरा भला कहने से नहीं हो खत्म होती, चीजें मजीद खराब होती हैं। अब मीटिंग में सारे पार्टिसिपेट हुए हैं और अटेंड की है मीटिंग। प्रेसिडेंट थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने अटेंड की है, और जो नहीं आ सके वो जूम पे उन्होंने अटेंड किया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और होना चाहिए। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा है कि कोई सोच नहीं सकता कि कितना फायदा, कितना एसीसी को फायदा होता है, कितना आईसीसी को फायदा होता है। अगर ये इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, तो क्रिकेट कैसे चलेगी? तो ये इनके मैचेस होते हैं। आप ये देखें कि जो छोटे मुल्क हैं जिन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू की है, यंगस्टर उनके खेलने शुरू किए हैं, स्कूल क्रिकेट खेलनी शुरू की है, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, उनको कैसे फिर इनकरेज मिलेगी, उनको कैसे फिर सपोर्ट मिलेगी? तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि कैसे चलानी है, कैसे हम लोगों ने इस क्रिकेट को प्रमोट करना है और इस क्रिकेट को बेहतर करना है, लोगों को इनकरेज करना है, बच्चों को करना है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान इंडिया के मैच पे खेला जाता है, तो ये इनकी ज़रूरियात पूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा किया कि इसको डिले नहीं किया। आप देखें, वॉर के बाद, वॉर की वजह से पीएसएल रुकी, आईपीएल रुकी है ना, कितना मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा था दोनों को, पीएसएल को भी आईपीएल को भी। वॉर खत्म हुई है, पीएसएल भी फौरन शुरू करवाई। हमने बड़ा अप्रिशिएट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीएसएल की मैनेजमेंट को, कि इसको डिले नहीं किया। अब देखें, पीएसएल हुई है, सारी चीज़ें नॉर्मल हुई है, लोगों की टेंशन, जो मेंटली इतने क्या नाम है, परेशानी थी, आप देखें कि हेडेक बनी हुई थी, क्या हालात हैं, क्या बनेगा, वो सारी चीज़ें नॉर्मल होना शुरू होगी। आईपीएल भी हुई है ना, सब चीज़ें सेटल हो गई हैं। तो अच्छी बात है कि फ़ौरन आईपीएल भी हुई है, ख़त्म भी होगी, जो नुकसान होना था वो बच गया। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए कि ये भी अच्छी बात है, ये डिले नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, नहीं तो इख्तलाफात और बढ़ जाने थे। अब ये चीज़ें अब अनाउंस हो गई है ना, कर दी है। अब बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, जो नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं मीडिया पे, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, और अच्छी बातें करें। अब ये बातें होनी चाहिए कि ये एशिया कप शुरू हो रहा है 9 तारीख से, 9 सितंबर से। तो जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है 14 तारीख को, उसके मुतालिक अब बात करें कि कौन सी टीम क्या नाम है, बेहतर है। इंडिया की नो डाउट इस वक्त सिर्फ एशिया की टीम नहीं है, दुनिया में नंबर 1 टीम है। सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, टीम इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। अभी इंग्लैंड में सीरीज खेल रहे हैं, यंग इंडियन टीम ने इंग्लैंड टीम को मुसीबत डाली हुई है। उनको समझ नहीं आ रही हम लोग टेस्ट मैच कैसे जीते हैं। अभी ठीक है, इंग्लैंड लीड कर रहा है, लेकिन जीता भी है ये यंग इंडियन टीम में एक टेस्ट मैच। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए तो मेरे ख्याल से देखना चाहिए और क्रिकेट होनी चाहिए। और एसीसी को मुबारकबाद, उन्होंने शेड्यूल इशू किया, अब इसको ख़त्म करवाएं। ये अब दुबई, अबू धाबी में खेला जाएगा, और वहाँ पे जो लोग होंगे उनमें कितनी एक्साइटमेंट होगी। और दुबई में वैसे ही दुनिया का हर बंदा पहुंचा होता है। और वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच आप देखें न्यूयॉर्क में हुआ है, वर्ल्ड कप का, तो वहाँ पे लोग पहुँच गए हैं। तो इतना क्रेज़ है इंडिया पाकिस्तान के मैच का, इतना शौक है दुनिया को देखने का। तो इसलिए ये मैच होना चाहिए, एशिया कप होना चाहिए, और अच्छे तरीके से ख़त्म, और अच्छे तरीके से टॉप क्लास किस्म से शुरू होना चाहिए, क्योंकि एक्साइटमेंट इस एशिया कप में आपको पता बहुत होगी, और होनी भी चाहिए। और दुबई में हमेशा इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच हुआ, फुल हाउस होता है। तो इस चीज़ का मज़ा लें, एंजॉय करें, फैमिलीज़ के साथ आएँ, सपोर्ट करें, एक दूसरे से मिलें। हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच पे दोनों फैंस मिलते हैं और हल्ला गुल्ला भी करते हैं। हम देखते हैं मैच के बाद भी, पहले भी, क्या बातें कर रहे होते हैं, कौन से उनके फेवरेट प्लेयर हैं। इन चीज़ों पे अब मीडिया मेरे ख्याल से फोकस करे, तो और चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, और चीज़ें सेटल डाउन हो जाएगी, जिसका फ़ायदा दुनिया के फैंस को होगा, क्रिकेट के फैंस को होगा। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को जो देखना चाहता है, उनमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा, उनमें खुशी आएगी। तो हमने ये क्रिकेट खेली जाती है फैंस के लिए, इन लोगों के लिए जो सब कुछ छोड़ के क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मैचेस को देखते हैं, सारे काम छोड़ के बैठे होते हैं। तो इसलिए उनका सोचना चाहिए, ना कि हम अपना सोचें।